ये जो मन है ना, कहते हैं लोग बहुत तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है? बोले तुम ट्रेन से चलो, मैं यहां से चलता हूं। अच्छा नहीं, ट्रेन से नहीं, प्लेन से चलो। तुम जब तक अभी गग्गल एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो गग्गल छोड़ो यार, तुम यहां से अभी उठने की कोशिश करो, तब तक तुम्हें पहुंच गया क्षण मात्रात, ये बोलते हैं। बोले ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्रात भवति। ये तो मन जो है संकल्प मात्र से, ये भूलोक की चीजों को छोड़ो, ब्रह्मलोक आदि दूरगमनम, वो तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, और वो भी कितने देर में? क्षण मात्र से, संकल्प मात्र से। इति अतः, इसलिए मनसः जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम, दुनिया में सब लोग कहते हैं कि मन से तेज कोई चलता नहीं। कभी कभी महाराज इतना तेज दौड़ता है, बवंडर बिल्कुल। बोले मन बड़ा शांत है। अर्जुन ने आक्षेप ही यही कर दिया भगवान के सामने। बोले आपने जो साम्य योग बताया है ना, एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन की अनुभूति है मन कैसा है? चंचल है, एक जगह रहता नहीं। ओहो। सो मन का जविष्ठत्वम, जविष्ठत्वम माने सबसे अधिक वेग है इसमें, सबसे तीव्रगामी यह वस्तु है, अपने गंतव्य तक सबसे जल्दी पहुंचने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है मन। शरीर अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लेता है, वाहन का आश्रय लेगा और फिर समय लगेगा। इंद्रिय अपने विषय तक पहुंचने में समय लगाती हैं, लेकिन मन, ओहो। इसलिए जविष्ठत्वम, ओलंपिक चैंपियन अभी तक तो यही है। मनसः जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। बोले इस विषय में मेरे ख्याल से साधारण से साधारण लोग भी शंका नहीं करते, सभी लोग मानते हैं। न केवलम सिद्धम बल्कि प्रसिद्धम। मनसः, क्या सुंदर भाष्य किया। बोले संकल्पादि लक्षणस्य, यह जो मन है, ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति, अतः मनसो जविष्ठत्वम प्रसिद्धम। भाष्यकार से पूछा गया कि महाराज ये मन जो चलता है तो एक देश से दूसरे देश में जाता है, आप कह रहे थे ब्रह्मलोक तक चला जाता है, बद्री धाम चला जाएगा, केदार धाम चला जाएगा, तो ये शरीर को छोड़ के जाता है तो शरीर का क्या होगा फिर? है? मन का जो चलन है उसका स्वरूप क्या है? मन के चलने का स्वरूप क्या है? शरीर को छोड़ दिया तो शरीर तो मरा फिर, क्योंकि अगर प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से देखें तो मन नहीं होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा, और प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तो जीवित अहंकार के तादात्म्य से ही देहश्चेतनताम अगात। ये तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो आजकल शब्द एक कॉइन किया लोगों ने अंग्रेजी में, थॉट करेस्पॉन्डेंस, और क्या बोलते हो, टेलीपैथी, है ना, ये शब्द है ना,
टेलीपैथी, थॉट करेस्पॉन्डेंस। बोले ईमेल से आगे चलना है। अब मन से मन की बात कर लो बस। वो तो क्षण मात्रात संकल्पेन भवति। और लोग कहते भी हैं कि आपने याद किया, मुझे प्राप्त हो गया। तो ये कैसा होता है? ये चलनम कीदृशम, मन का जो चलन है वो कैसा है? भाष्यकार ने बड़ा साफ किया यहाँ पर। बोले देहस्थस्य मनसः, मनीराम वास्तव में देह को छोड़ के कहीं जाते वाते नहीं है। ध्यान रख लेना जरा, क्योंकि मिस्टिसिज्म बहुत होता है दुनिया में, रहस्यवाद होता रहता है, तमाशा करते रहते हैं लोग। ये शब्द मैंने जानबूझ के छोड़ा था लौटने के लिए। क्या लिखते हैं? देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनम। देह में जो स्थित मन है जी, वहीं बैठे हुए ब्रह्मलोकादि तक, दूर दूर तक, देशों तक वह जाता है। कैसे जाता है? संकल्पेन। ओ अच्छा, ये बात है क्या? टिप्पणी टीकाकार लिखते हैं, सुंदर है ये। बोले ननु मनसः, मिला, ननु मनसः देह अंतस्थत्वात् बहिः गमन अयोग्यत्वात् कथम वेगवत्वम इति आशंक्य आह। मिला? ये देखो कितना सुंदर पूर्व पक्ष उठाया है। टीकाकार ने तो साफ ही, आनंद गिरि जी महाराज ने कहा भाई मन तो है देह के अंदर और इसलिए बाहर जाने में अयोग्य है। ये शब्द लिखा, अयोग्यत्वात्। देखो शब्द लिखते हैं, सीखो इसको। ननु ननु मनसः देहांतस्थत्वात्, एक हेतु है। कहाँ है वो? देह के भीतर है। दूसरा बहिगमन अयोग्यत्वात्, तो बाहर जाने के अयोग्य है। और इसलिए कथम वेगवत्वम, यह जो जविष्ठत्वम वेगवत्वम जो शब्द बोला जा रहा है, ये मन में चलन किस प्रकार की है, उसी का उत्तर दिया है हमारे भगवान भाष्यकार ने। देहस्थस्य मनसः संकल्पेन दूरगमनम। इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। माने भाष्यकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन देह को छोड़ करके तो नहीं जाता है। तो कैसे जाता है? बोले देखिए ऐसा होता है, आपके मन में जो पूर्व दृष्ट विषय हैं या लोक हैं या देश हैं, पूर्व दृष्ट, उसकी वासना बनी हुई है। और पूर्व दृष्ट का मन में जो स्फुरण है ना, वही मन का उस विषय के प्रति गमन है। अगर पूर्व दृष्ट केदारनाथ है, केदार धाम है, तभी मन केदार धाम में जाएगा। जिसने केदार धाम नहीं देखा है, हाँ करके दिखाओ, मन नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। इसलिए ये जाने आने वाली बात जरा शांति रखो कृपा करके। पूर्व दृष्ट का चित्त में संस्फुरण होना, पूर्व अनुभूत विषयों का चित्त में संस्फुरण होना ही मन का उस विषय के प्रति
गमन कहलाता है। और अगर पूर्व दृष्ट विषय जल्दी जल्दी स्फुरित होने लगे तो लगेगा कि मन बहुत तेज जा रहा है, मानो पूर्व दृष्ट विषय बहुत दूर है देह की दृष्टि से। केदार धाम का ही दृष्टांत लेते हैं, तो दूर है, क्षण मात्र में चला गया। क्षण मात्र में चला गया माने क्या? बोले इतनी दूर क्षण में चला गया। कोई क्षण में नहीं गया महाराज, गया ही नहीं। वो तो पूर्व दृष्ट का चित्त में केवल स्फुरण है, तो उस विषय तक मन का गमन, ऐसा लगेगा गमन हो गया। मन चांचल्य का अर्थ क्या हुआ फिर? कि विभिन्न विषयों का चित्त में स्फुरण होना, यही मन चांचल्य है। और अगर सजातीय विषय का संस्फुरण होवे तो लगेगा कि मन एकाग्र है, तन्मयता बन गई है। क्यों? क्योंकि उसको विषय बदलने का अनुभव नहीं हो रहा है। तो जब एक ही जाति के विषय स्फुरित होते हैं तो लगता है कि मन इस समय एकाग्र है, तन्मय है, सुरूर बन गया उसका। और अगर विजातीय विषयों का स्फुरण होवे तो फिर लगेगा कि तन्मयता नहीं बन रही है, बड़ी चंचलता है। ये यथार्थ ये है कि तन्मयता भी विषय संस्फुरण ही है और चंचलता भी विषय संस्फुरण ही है। यथार्थ यही है। और साधक को इसको जांचना कैसे चाहिए? बोले जांचना चाहिए इस कसौटी को लेके कि क्या मन कभी अज्ञात, अदृष्ट, अननुभूत विषय में जाता है क्या? अज्ञात, अदृष्ट, अननुभूत विषय में जाता है क्या? अगर ये नहीं होता है और यह बात बार बार सिद्ध हुई कि अनुभूत विषय में ही मन का गमन हो रहा है, तो वो गमन काहे का हो रहा है? ये तो केवल संस्फुरण है। कसौटी बन गई ना। और दृष्टांत कई बार लोग ऐसी बात करने वाले दृष्टांत देते हैं कि वशिष्ठ आदि ऋषि लोग जो थे वो आंख बंद करके देखते थे कहाँ क्या हो रहा है, ध्यान करके, है ना, उस विषय को देख लेते थे। उसको हम बोलते हैं हमारे प्रमाण की भाषा में योगज प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष की ही श्रेणी में आता है, मन का गमन नहीं है वहां। हमने इस पर चर्चा की थी। 18 कक्षाएं गई प्रमाण विचार पर, है ना? कितनी? 18। तो ये एक बात और ध्यान में दो, थोड़ा सा ऐसे जब हम अपनी सुविधा के लिए पुराणों का उदाहरण दें और फिर पुराण को छोड़ दें, सुविधा निकल गई, तो ये बड़ा मजेदार है। बेमतलबी लोग, माने जब जरूरत पड़े तब ले लो, जब न जरूरत पड़े तो भूल जाओ। ये तो क्या, ये तो गलत बात हो गई, बेईमानी है ये। तो जहाँ जहाँ इस तरह का प्रकरण है वहाँ थोड़ा ये भी देख लेना कि वशिष्ठ जी ने मन से श्री भरत जी को बुलाया नहीं, दूत भेजा, भेजा कि नहीं? तो त्रिकालदर्शी तो कहा गया था उनको। ये अरे भगवान शिव को कहा गया कि तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, लिखा ना। तो वहां मन से वो जो कहते हैं टेलीपैथी और पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, अब इस पर विचार करना चाहिए।
तो मन से बात करते हुए कोई घटना दिखाते हो क्या आप? दर्शन की घटना पुराण में मिल जाती है, लेकिन अपने मन से वहां संवाद करते हुए कोई घटना आपको दिखती है क्या? संदेश कोई भेज दिया गया ऐसा दिखता है क्या? मैंने आप पढ़ के देखो, हम अपनी टिप्पणी कोई नहीं करते हैं, क्योंकि प्रमाण प्रमा का जनक होता है। संवाद तो एक क्या है? क्रिया है, प्रमा नहीं है वो। आपको पकड़ में आता है? बातचीत करना ये क्या हुई? ये क्रिया हुई। और एक चीज को देखना ये प्रमाण व्यापार हुआ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण योगज प्रत्यक्ष हो सकता है, माने देख सकते हो। अगर योग सामर्थ्य मन में इतनी संचित हो जाए कि वह काल का पर्दा फाड़ दे अथवा देश की दूरी का पर्दा फाड़ दे, इंद्रिय सामर्थ्य को विस्तारण कर दे, कितना विस्तारण कर दे सबका अलग अलग हो सकता है, मान लिया। लेकिन संवाद प्रमाण व्यापार नहीं है। संवाद तो फिर क्रिया हुई, व्यवहार हुआ वो। नारायण। तो इसका भेद समझना चाहिए। भाष्यकार के इन शब्दों को मंत्रार्थ के साथ साथ अन्य सिद्धांतों के लिए भी प्रमाण वचन करके धारण करना चाहिए। भाष्यकार क्या लिखते हैं? देहस्थस्य मनसा, ध्यान दो, फिर से मैं एक वाक्य पढ़ के पूरा करता हूं। मनसः, आप गंभीर होते जाना, हुए हो मैं मानता हूं, लेकिन और होते जाओ कि ये शब्द क्या हैं? सिद्धांत के हैं, प्रमाण के हैं ये शब्द। मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य। हमारे इमेजिनेशन के लिए छोड़ते नहीं भाष्यकार कि मन माने क्या, हम अपनी मनमर्जी परिभाषा बना लें। नो, when he says something he defines immediately there. मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधेः अनुवर्तनात् इह। अब देखो, अब दो चीज दिखाना है, मन का गमन और आत्मा का अनुगमन। ये दो चीज दिखानी है, मन का वर्तन और आत्मा का अनुवर्तन, ये दो चीज दिखानी है। तो अब बोलते हैं, यह देहस्थस्य मनसः, यह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति अतः मनसोजविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम। इसलिए मन का जो वेगवान होना है वो लोक में प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना, उसका वेग ऐसा होता है, रहता है वो देह में, जाता है वो संकल्प से, किसी चीज पर चढ़ के वो नहीं जाता। अब मन ऐसे जाता है तो आत्मदेव उसका अनुवर्तन कैसे करेंगे, कल देखते हैं। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।